काफ़ी भगा बुरा भी करते हैं, लेकिन इस स्थिति में कैसे काम कर सकता है? एक नर्स ऐसा होता है, वो कोई भी परिस्थिति में काम कर पाएंगे। पेशेंट या अटेंडर जो भी कितना भी गाली देगा वो उनका कंट्रोल यूज नहीं करेगा। दे विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट। उनका तो प्रायोरिटी है पेशेंट। कितना भी गुस्सा करे, जो भला बुला बोलो, तभी दे विल नॉट लूज द टेम्पर। यूनिवर्सल हॉस्पिटल में मैंने जो देखा है, मैं 4 महीने ही हो गए हैं इधर नर्सिंग सुपरडेंट का हिसाब से ज्वाइन किया। द सर्विस एंड केयर बाकी हॉस्पिटल से काफ़ी बेटर नर्सिंग सर्विस है। और जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, सब क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ है इधर। ऐसा नहीं कि जिसको क्वालिफिकेशन नहीं है उनको लेके हॉस्पिटल चला रहा है। एंड एक स्टैंडर्ड सर्विस NABS का स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्विस इधर हो रहा है। जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको क्या कहेंगे? जो देखो, पेशेंट्स तो एक नर्स बनने के लिए ही तो पेशेंट्स चाहिए। जो पढ़ाई वो लोग 3 साल 3.5 साल करता है, उनमें पेशेंट्स अगर नहीं तो बीच में ही छोड़ देगा नर्स। तो जो पढ़ाई करके आता है उनमें काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। नाम परिचय दें। मैं अंसमा थॉमस फ्रॉम केरला, नर्सिंग सुपरडेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल। Nurses एक पिवट पेशेंट केयर के लिए। नर्सेज एक पिवट है जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट केयर को किसी भी अस्पताल में बढ़ाती है। इनके बिना आज मॉडर्न नर्सिंग में पेशेंट का रिकवरी बहुत ही दिक्कत वाली प्रश्न। इसके लिए इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बड़ा, मतलब याद करने योग्य है। और इस अवसर पे हम सभी नर्सेज को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं यूनिवर्सल हॉस्पिटल में क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजर टू मेडिकल बोर्ड। मैं अरुण सिन्हा हूँ। मैं चेयरमैन हूँ रेड क्रॉस बिहार का। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेडिकल ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इंटरनेशनल नर्सेज दिवस के अवसर पर, और सारी नर्सेज यहाँ पर थी। ये मेरा कहना है कि ये 12 तारीख को मनाया जाता है, जो 12 तारीख किसे मनाया जाता है, बर्थडे उस दिन लुइस फाउंडर उनका है। और यहाँ पर उस दिन से पूरे संसार में हम लोग मनाते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, इंटरनेशनल डे है। हम मानते हैं कि बिना नर्सेज के आज उनका एक थीम भी देती है इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल। वो थीम होता है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। तो हमारी नर्सेज एक्चुअली फ्यूचर है। किसी भी अस्पताल की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि नर्सेज नहीं हो। नर्सेज दुख दूर करती हैं। और मैंने 60-65 वर्ष की इस प्रोफेशन में मैंने देखा है कि नर्सेज जो हैं वो डॉक्टर से ज़्यादा काम करती हैं और दिन भर उसकी सेवा चिकित्सा में लगी रहती है। और उनको मैं आज पूरे संसार में मनाया जा रहा है। मैं नर्सेज को सैल्यूट कर रहा हूँ। केयर में जो नर्सेज का रोल होता है, केयर में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो नर्सेज का होता है। कोई भी पेशेंट जब एक हॉस्पिटल आता है तो बहुत ही विकट परिस्थिति में होता है, खुश नहीं होता कोई भी हॉस्पिटल आकर। और पेशेंट जो होते हैं और पेशेंट के साथ साथ उनके अटेंडेंट जो होते हैं सभी परेशान रहते हैं। तो उस समय नर्सेज का जो रोल है वो सिर्फ चिकित्सा के संदर्भ में तो है ही, लेकिन पेशेंट से अच्छे से बात करना, उनके अटेंडेंट से बात करना, उनको सही जानकारी देना, ये सारे नर्सेज करते हैं। डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक पेशेंट 10 दिन के लिए एक अस्पताल में है तो डॉक्टर्स तो उनसे कई बार मिलते हैं, लेकिन पूरे दौरान जो है वो नर्सेज ही रहती हैं साथ में। तो उनके सुख दुख के साथी जो हैं वो नर्सेज ही होती हैं। उनका रोल तो इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब क्या बताएंगे। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए नर्सेज का जितना बड़ा रोल है उससे ज़्यादा आई थिंक किसी का भी रोल नहीं है। और आज के दिन, आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिन
मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सिर्फ अपने नर्सेज, मेडिवर्सल के नर्सेज को नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितने नर्सेज हैं उनके लिए। कोरोना काल के समय हमने देखा ही नर्सेज ने कितना भार लिया और कितनी सेवा की है लोगों की अपने जान पर खेलकर, और ये निरंतर हर दिन होता है। किसी भी अस्पताल में नर्सेज के बिना अस्पताल चल नहीं सकता, और नर्सेज से ही पेशेंट केयर अच्छा हो सकता है। तो नर्सेज की ट्रेनिंग, नर्सेज का वेलबींग इन मेडिवर्सल, वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दी टेक गुड केयर ऑफ हमारे नर्सेज जो हैं उनके लिए हम एक बहुत अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो अपना काम बड़े अच्छे से कर सकें।